हेलो नमस्कार दोस्तों। आइए दोस्तों, क्लास 10th ज्योग्राफी से मोस्ट ऑब्जेक्टिव प्रश्न 25 लाए। चलिए दोस्तों, प्रश्न और प्रश्न संख्या 1। निम्नलिखित में से कौन उद्योगों की स्थिति के निर्धारण में महत्वपूर्ण नहीं है? कौन नहीं है? आंसर सी, जलवायु। चलिए प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? कौन उद्योग खनिज पर आधारित है? लौह इस्पात उद्योग। चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जो है, तीन, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सी कृषि पर आधारित नहीं है? कौन कृषि पर आधारित नहीं है? चलिए सीमेंट। चलिए प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? कौन है? देखिए छोटा उद्योग कौन हो गया? खिलौना उद्योग। चलिए पांचवा प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है? सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन उद्योग आता है? बोकारो लौह इस्पात उद्योग। ऑप्शन नंबर सी, बोकारो लौह इस्पात उद्योग। चलिए प्रश्न संख्या 6 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 6 जो है, निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? देखिए निजी क्षेत्र की कंपनी कौन नहीं है? सीएल। ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 है, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? देखिए भारत में सूती मिल पहली कहाँ स्थापित की गई थी? मुंबई में। चलिए 8वां प्रश्न की ओर। चलिए 8वां प्रश्न है, मुंबई में प्रथम सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? देखिए किस वर्ष स्थापित की गई थी? 1854 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 9वां प्रश्न की ओर। देखिए 9वां प्रश्न है, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी क्योंकि मुंबई एक पतन है, या दूसरा देखिए यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट स्थित है, मुंबई में पूंजी उपलब्ध थी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? उपयोग सभी। तीनों होगा, मतलब उपयोग सभी होगा। चलिए 10वां प्रश्न की ओर। देखिए 10वां प्रश्न है, इनमें कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है? अग्रणी है। तो इसका क्या होगा आंसर? देखिए 10 का आंसर होगा बी, मुंबई। चलिए 11वां प्रश्न की ओर। चलिए 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन फसल की खेती रोपण कृषि के अंतर्गत की जाती है? देखिए रोपण खेती के अंतर्गत की जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए आंसर होगा 11 का डी, शाही। चलिए 12वां प्रश्न है। 12वां प्रश्न है, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल कौन नहीं है? किसको रोप नहीं सकते हैं? जैसे गेहूं को रोप नहीं सकते हैं। चलिए 12वां प्रश्न हो गया। चलिए 13वां प्रश्न किया। चलिए 13वां प्रश्न है, रबी फसल की बुआई किस माह आरंभ की जाती है? देखिए रबी फसल की जो बुआई किस माह आरंभ की जाती है? देखिए इसका आंसर होगा डी, अक्टूबर नवंबर में की जाती है। चलिए 14 नंबर प्रश्न की ओर। और क्या है, जायद फसल का उत्पादन किस मौसम में होता है? देखिए किस मौसम में होता है? गर्मी का मौसम में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? देखिए खरीफ फसल कौन है? चावल। चलिए 16 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 16 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? देखिए निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? चना। ऑप्शन बी। चलिए 17वां प्रश्न किया। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन खरीफ की फसल, निम्न में से खरीफ की फसल कौन है? ये खरीफ की फसल कौन है? तो 17 का आंसर होगा डी, इनमें से सभी। चलिए 18वां प्रश्न की ओर। देखिए 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? ये निम्नलिखित में से कौन रबी फसल है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, गेहूं। चलिए 19वां प्रश्न क्या? 19वां प्रश्न, निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? देखिए रोपण फसल कौन नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा? धान।
चलिए 20वां प्रश्न की ओर। देखिए 20वां प्रश्न है, भारत की प्रमुख खदान फसल कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? 20 का आंसर हो जाएगा डी, धान। चलिए ठीक है। चलिए 21वां प्रश्न की ओर। चलिए 21वां प्रश्न है प्रश्न की ओर। चलिए 21वां प्रश्न की ओर। देखिए 21वां प्रश्न क्या है, निम्न में कौन सा नहर भारत नेपाल सीमा पर स्थित है? देखिए कौन है? ऑप्शन ए, त्रिवेणी नहर। चलिए 22वां प्रश्न है, बिहार का सबसे पवित्र त्योहार निम्न में से किसे माना जाता है? देखिए बिहार का सबसे पवित्र त्योहार किसे माना जाता है? छठ पूजा को माना जाता है, ऑप्शन बी। चलिए 23वां प्रश्न की ओर। चलिए 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परियोजना बिहार राज्य में है? कौन परियोजना बिहार राज्य में है? देखिए 23 का आंसर इनमें से सभी होगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न की ओर। देखिए 24 नंबर प्रश्न है, बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है? देखिए किस नदी पर नदी घाटी योजना नहीं है? तो 24 का आंसर क्या होगा? डी, पुनपुन। देखिए 25वां प्रश्न की ओर। देखिए 25वां प्रश्न है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? देखिए अमरकंटक से हुई है, इसका देखिए ऑप्शन क्या होगा? सी, सोन नदी। चलिए थैंक यू दोस्तों। 25 प्रश्न।